नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को जमशेदपुर के आम बागान में जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। उन्हें सुनने और देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ उमड़ी। उनके साथ मंच पर एनडीए प्रत्याशी सरयू राय, रामचंद्र सईस, पूर्णिमा दास समेत अन्य भाजपा नेता मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि झामुमो और कांग्रेस की गठबंधन सरकार विकास नहीं विनाश की दूत है, जिन्होंने 5 साल तक झारखंड के बालू जंगल सहित स्वाभिमान को बेचा। इसलिए 5 साल पहले जो गलती जनता ने की थी उसे मत दोहराइएगा। इस बार झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनाए। सांची स्थित आम बागान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान किया तो वहीं हेमंत सोरेन की गठबंधन वाली सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि झारखंड में झामुमो कांग्रेस गठबंधन की सरकार आने के बाद से बांग्लादेशी रोहिंग्या का घुसपैठ शुरू हो गया। इसके कारण यहाँ का भौगोलिक परिदृश्य बदल रहा है। अब यहाँ लैंड जिहाद और लव जिहाद चल रहे हैं। यहाँ की सरकार और प्रशासन दुर्गा पूजा व रामनवमी का जुलूस निकलने नहीं देगी। इसलिए भविष्य में सुरक्षित यात्रा निकालना चाहते हैं तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार को डबल इंजन की सरकार को लाइए, क्योंकि एनडीए की सरकार भाषा, जाति या क्षेत्र के नाम पर भेदभाव नहीं करती। हमारा उद्देश्य सबका साथ सबका विकास। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनने पर जनता को 5 योजनाओं की गारंटी दी। जिंदाबाद, आदित्यनाथ योगी जिंदाबाद। आदित्यनाथ योगी जिंदाबाद। योगी जी का स्वागत है, योगी जी का स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब मैं अनुरोध करूंगा मित्रों, जमशेदपुर के लोकप्रिय सांसद माननीय विद्युत वर्ण महतो जी से कि वे आए, स्वागत भाषण करें और अपने उद्गारों को हमारे बीच रखें। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी श्रीमती पूर्णिमा साहू जी, जगसलाई विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री रामचंद्र सहीस जी, भारतीय जनता पार्टी जदयू आसजू से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में आज इस इस्पात नगरी में अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित जमशेदपुर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इस्पात नगरी में आपके उत्साह के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दीपावली का आयोजन पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुआ और आज से छठी मैया का कृपा का पर्व, छठ पर्व भी प्रारंभ हो रहा है। आप सभी जमशेदपुर वासियों को छठ महापर्व की हृदय से बधाई देते हुए मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, झारखंड विधानसभा का चुनाव चल रहा है और यह भी तय है जो उत्साह झारखंड के अंदर है, जैसे हरियाणा की जनता जनार्दन ने तय किया कि हमें डबल इंजन की सरकार लानी है, ऐसे ही झारखंड का उत्साह बताता है कि झारखंड में भी डबल इंजन की एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अवश्य आएगी।
और उसी के लिए जमशेदपुर इस्पात नगरी में आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं अभी कुछ देर पहले हजारीबाग में था। वहां पर मुझे लोगों ने बताया कि जब से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन की सरकार झारखंड के अंदर आई है, तब से इसने यहां पर घुसपैठ प्रारंभ करवा दिया है। यहां की डेमोग्राफी को चेंज करना प्रारंभ कर दिया है। और यही नहीं, चाहे वह दुर्गा पूजा हो या रामनवमी के जुलूस, उन पे पथराव होते हैं। शासन भी हमारे जुलूस और हमारी शोभा यात्रा को निकालने से रोकती है और उपद्रवियों को प्रश्रय देती है। तो मैंने उन लोगों से कहा, ये पत्थरबाज हो या उपद्रवी, इन सब का उपचार केवल एक है, और वह है भाजपा को लाइए और सुरक्षित यात्रा को आगे बढ़ाइए। वहीं झारखंड दौरे पर आए भारतीय जनता पार्टी के प्रखर वक्ता गौरव वल्लभ ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अन्नदाताओं का मान और महिलाओं का सम्मान कुशासन और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। राजधानी रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय नेता गौरव वल्लभ के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में चलाए गए योजनाओं का क्रियान्वयन हेमंत सोरेन के कार्यकाल में सुचारू रूप से नहीं हो पाया। वहीं महिलाओं के लिए झारखंड में भाजपा के शासनकाल में 1 रुपए में रजिस्ट्री की व्यवस्था की गई थी, परंतु हेमंत सरकार के कार्यकाल में इसे बंद कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र है कि सरकार बनते हैं तो महिलाओं के लिए फिर से एक बार 1 रुपए में रजिस्ट्री की व्यवस्था की जाएगी। न्याय के लिए जेपीएससी, सीजीएल, जिसमें परीक्षाओं के जो एडमिट कार्ड, आदरणीय साथियों, आप सभी को जोहार और सादर नमस्कार। मैं इस प्रेस वार्ता में मेरे मित्र और सहयोगी अशोक जी और अजय जी की ओर से भी आपका स्वागत करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण विषय को आज हम उठा रहे हैं और सारे डेटा लेकर आए। विषय हमारे मैनिफेस्टो से भी संबंधित है और विषय पिछले 5 साल में जो कुशासन और भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाया गया है उससे भी संबंधित है। अगर आप पूछें कि विषय 2 पंक्तियों में क्या है, तो हेमंत सरकार में कुप्रबंधन, कुशासन और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा अन्नदाताओं का मान और महिलाओं का सम्मान। सारे पॉइंट लेके आएंगे। पहले अन्नदाताओं की बात करते हैं। झारखंड में भी देश के अन्य भागों की तरह अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से अन्न उत्पन्न करता है, अपने परिवार का और हम सब का पेट भरता है। हुआ ये कि 21-22, 22-23 और 23-24 3 वित्तीय वर्षों में सूखा पड़ा, आपको ज्ञात है। पर हेमंत सोरेन सरकार ने क्रॉप इंश्योरेंस नहीं लिया क्योंकि सूखा पड़ा था, ताकि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको कंपनसेशन नहीं देना पड़े। और जब मौजूदा वर्ष में अच्छी बारिश हुई है, इस साल क्रॉप इंश्योरेंस लिया है। सूखा पड़े तो किसानों को प्रीमियम कंपनसेशन नहीं मिले, इसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस ही नहीं लिया। और मौजूदा वित्तीय वर्ष में जब अच्छी बारिश हुई है तो क्रॉप इंश्योरेंस लिया है। हेमंत जी, आपका और इन इंश्योरेंस कंपनियों का क्या रिश्ता है? झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब बेहद कम समय बचा है, जिससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद राज्य की सभी समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जाएगा। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को भी सराहा और कहा कि देश में केवल हमारी पार्टी है जो संकल्प पत्र के वादों को पूरा करती है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि बीजेपी ने करोड़ों झारखंड वासियों की चिंता करके संकल्प पत्र का निर्माण किया है। आज राज्य में चारों वर्गों की दुर्दशा है। लोगों के बीच जाकर संकल्प पत्र की बातों को पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही 5 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। महिलाओं को आश्वस्त करते हुए परिवार में खुशहाली वातावरण बने, इस बात को ध्यान में रखते हुए कई योजनाओं को शुरू किया जाएगा। जहां महिलाओं के लिए महत्वाकांक्षी योजना गोगो दीदी योजना प्रारंभ करने का वचन दिया है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। लक्ष्मी जोहार योजना, जिसके माध्यम से सभी परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, साथ ही दीपावली रक्षाबंधन पर 2 सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने राज्य की जनता से वादा किया है कि 2,87,000 लाख पदों पर नियुक्ति शुरू की जाएगी। आज राज्य में बालू पर माफिया का कब्जा है, जिसे भाजपा की सरकार बनने पर खत्म करने का काम किया जाएगा। हर जिला मुख्यालय को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सभी प्रखंड गांव को जोड़ा जाएगा। किसानों को धान की फसल पर 3100 रुपए MSP दिया जाएगा। सभी सपनों को पूरा करते हुए देखें, जहां महिलाओं के लिए इसलिए मैंने 2100 रुपया यानी 2100 और सालाना 25,000 नियत तिथि पर उनके बैंक खाते पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ साथ लक्ष्मी जोहार योजना, जिसके माध्यम से सभी परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर और साथ ही दीपावली और रक्षाबंधन पर 2 मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध कराई जाएगी। महिलाओं को आश्वस्त करते हुए परिवार में एक खुशहाल वातावरण बने, इस बात को ध्यान में रखते हुए जहां इस योजना को शुरू किया गया है, वहीं सुनिश्चित रोजगार, जिसमें राज्य में हमने राज्य की जनता से वादा किया है, वचन दिया है कि सरकारी स्तर पर 2,87,000 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई तुरंत प्रारंभ की जाएगी। और वहीं निजी क्षेत्र में हो या स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, 5 लाख स्वरोजगार के कार्य के साथ युवाओं को जोड़ा जाएगा। नवंबर 2025 तक 1,50,000 पदों पर भर्ती का वार्षिक कैलेंडर जारी की जाएगी। इसके साथ साथ ही युवाओं को आगे अपने क्षमता विकास के लिए उन्हें इस तरह से आंशिक सुविधाएं अगले 2 साल तक जो स्नातक या स्नातकोत्तर किए हुए विद्यार्थियों को 2,000 रुपये भत्ते के रूप में दिए जाएंगे, ताकि उन्हें आगे की तैयारी के लिए वैसे सामान्य खर्च के लिए चिंता या ऐसे परिवार को न करना पड़े जिसके पास कोई साधन उपलब्ध नहीं है। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबने स्थित बुल्लू गुट्टू चौक में महागठबंधन के झामुमो प्रत्याशी रामदास सोरेन का चुनावी कार्यालय खोला गया है। इस कार्यालय से उनके समर्थक क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे और चुनाव का कार्य संपादित करेंगे।
मुसाबनी प्रखंड के कुलीसुता पंचायत स्थित बुल्लूगुट्टू चौक में महागठबंधन के झमुआ प्रत्याशी रामदास सोरेन का जोनल चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। मंगलवार को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शत्रुघ्न प्रसाद ने विधिवत रूप से फीता काटकर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। मौके पर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। काफी संख्या में कार्यकर्ता व रामदास सोरेन के समर्थक उपस्थित थे। प्रखंड में 19 पंचायत है। 19 में हम लोग 5 जोन 4 करके हम लोग ये के एक जोन में 4 पंचायत, जिसमें आज जिसका जो कार्यालय का हम लोग बुल्लूगुट्टू चौक में उद्घाटन कर रहे हैं वो 3 पंचायत से एक जोन हम लोग बनाए हैं, जो आपका पारुलिया पंचायत, गोहला और कुलीसुता, जिसका आज विधिवत हम लोग उद्घाटन उसका किए। और माननीय विधायक श्री रामदास सोरेन हमारा प्रत्याशी घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का, और हम लोग यहाँ संचालन समिति 17 जन का हम लोग बनाए हैं, जिसका 5 जोन का जो कार्यालय है उसका मॉनिटरिंग हम लोग प्रखंड कमेटी उसका कर रही है। और हम लोग का लक्ष्य 40,000 का है। मुसाबनी प्रखंड में 40,000 वोट हम लोग इस बार हम लोग दिलाएंगे, और भारी मतों से हम लोग माननीय मंत्री श्री रामदास सोरेन और घाटशिला विधानसभा प्रत्याशी को हम लोग जिताने का हम लोग काम करेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला स्थित गंधानिया हाट मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्य रूप से भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन उपस्थित थे। मंच से चंपई सोरेन ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। चंपई सोरेन एवं प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के जनसभा में पहुंचते ही दोनों नेताओं का आदिवासी परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। सभा स्थल में कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। मौके पर जिला पार्षद विद्यानी मुर्मू, भाजपा नेत्री गीता मुर्मू, भोगेन सोरेन समेत बीजेपी और आजसू कार्यकर्ता के साथ भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। चुनावी सभा में प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने कहा कि अगर जनता उसे एक मौका देती है तो वह इस घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का चौमुखी विकास करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने पुत्र व भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील करते हुए विपक्ष के ऊपर जमकर प्रहार किया। आपको झारखंड भी अलग कर दिया है, होल चिट्ठी लिपि भी आपको में समझ कर दिया। और हो भाषा और चिट्ठी इस देश का गृह मंत्री ने आश्वासन दे दिया, हो भाषा और चिट्ठी भी आश्वासन दे समझ होगा। कभी कांग्रेस के तरह लंबा राज्य देश के, कभी तो झारखंड के यहाँ का आदिवासी मुर्मू का भावना से नहीं समझ सकेगा, झारखंड आंदोलन को नहीं समझ सकेगा। वो पुचारने का काम किया, गोली चलाने का काम किया, लेकिन बहुविधि का सिंदूर निकालने का काम किया। और उसका साथ कोई भी अगर खड़ा है कांग्रेस के साथ गठबंधन, कभी झारखंड की भलाई नहीं होगा। वही जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आनंद कुमार पत्रलेख लगातार जनसंपर्क अभियान चलाकर अलग अलग बस्तियों का दौरा कर रहे हैं। उन्हें क्षेत्र के काफी लोगों का समर्थन मिल रहा है। आनंद कुमार पत्रलेख ने कहा कि अभी तक जितने भी सरकारें आई हैं, किसी ने भी गरीब तबके के लोगों का ध्यान नहीं रखा। जनसंपर्क अभियान में उन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है। अगर लोगों ने उन्हें प्रतिनिधि के रूप में चुन लिया तो वे बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने का प्रयास करेंगे। मजदूरों को न्यूनतम मासिक मजदूरी वेतन 25,000 दिलाने, सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी, दुकानों, पेट्रोल पंप व मेडिकल दुकान में काम करने वाले भाइयों बहनों, माता एवं मित्रों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी लागू करवाने की दिशा में काम करेंगे। प्राइवेट अस्पताल में
इलाज के दौरान अगर मरीज की मृत्यु हो जाती है तो उसे पूरा बिल माफ करने का प्रावधान लाएंगे। बेहतर सड़क, बिजली, पानी उपलब्ध कराने के साथ ही झारखंड विधानसभा में गरीब, शोषित, दलित, अल्पसंख्यकों की आवाज बनकर गरजेंगे। अधिकार के लिए संवैधानिक ढंग से अधिकार दिलाने का काम। मैं आनंद कुमार पत्रलेख 48 पूर्वी बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पे 48 पूर्वी में खड़ा हूँ और जनमानस के हित में जो जनता को माने अच्छा काम हो उसके लिए मैं कराने के लिए ये चुनाव लड़ रहा हूँ और खड़ा हूँ। मैं इनको अगर जीतता हूँ चुनाव तो खड़ा करूँगा। मेरा जनता का निम्नलिखित समस्या है। जैसे पहला समस्या है कि न्यूनतम मजदूरी एक वर्कर का 25,000 रुपया महीना का होना चाहिए 8 घंटे का, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि महंगाई को देखते हुए 25,000 रुपया में किसी तरह वो न अच्छा खाना खा सकता है और न अच्छा कपड़ा पहन सकता है। बेसिक चीज़ जो है 5,000 रुपया का राशन लाएगा, 5,000 रुपया का घर का किराया देगा, 5,000 रुपया उसको जो है मतलब आपका दूध का हो गया, गैस का, सब्जी का बिल हो गया और 5,000 रुपया में ऑटो का भाड़ा हो गया और टेलीफोन बिल, पेट्रोल आदि इत्यादि। 25,000 रुपया एक आदमी को परिवार चलाने के लिए माने जिंदा रहने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए 25,000 रुपया होना ही चाहिए। और अभी वर्तमान में जो है सरकार है वो देखिएगा आप सर्कुलर उठा के तो 9,500 10,000 रुपया जो है 8 घंटा का मिल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट झारखंड का मिनिमम वेजेज आप paycheck.in में चेक करिएगा तो आपको ये आंकड़ा मिल जाएगा। मैं बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी से खड़ा हूँ और मेरा हाथी छाप चुनाव चिन्ह है। राष्ट्रीय स्तर के तौर पे सुश्री बहन मायावती जी का पहचान किसी को बोलने का दरकार नहीं है। एक छोटे बच्चे भी जानते हैं भारत में कि बहन मायावती जी जो 4 टाइम का सीएम रह चुकी है, तो इनका ज़्यादा मेरे को नहीं लगता है कि ज़्यादा हमको इनको बताने की आवश्यकता है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, गरीब, मजदूर का आवाज़ के लिए जो है वो हमेशा आगे लड़ाई लड़ते रहे और आगे लड़ते रहेंगे। चक्रधरपुर रेलवे कॉलोनी के परेशान चौक के पास स्थित एक रेलवे क्वार्टर का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जिस क्वार्टर में चोरी हुई है उसमें रेलवे इंग्लिश मीडियम स्कूल के शिक्षक राजेंद्र साहू निवास करते हैं। बताया जाता है कि राजेंद्र साहू दीपावली की छुट्टी में अपने गांव बिहार गए हुए थे। इसी बीच चोरों ने घटना को अंजाम दिया। मंगलवार को जब राजेंद्र साहू अपने चुनावी ड्यूटी के लिए वापस अपने क्वार्टर लौटे तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। जब उन्होंने अपने क्वार्टर के दरवाजे का ताला खोलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे तो देखा कि उनका दरवाजा अंदर से बंद है। उसके बाद उन्होंने पड़ोसी की मदद से क्वार्टर के पीछे का दरवाजा खुलवाने की कोशिश की। तब उन्हें पता चला कि वह दरवाजा खुला पड़ा है। क्वार्टर के भीतर जाने पर उनके होश उड़ गए। उनके घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी भी खुली हुई थी। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि उनके क्वार्टर में चोरों ने सेंधमारी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि कुछ सामानों की चोरी हुई है जिसका आकलन किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने एक बुद्धिमानी का काम ये किया था कि घर को खाली छोड़ने से पहले अलमारी में रखे सोने के गहने और पैसे अपने साथ ले गए थे, जिस कारण चोरों के हाथ कोई बहुमूल्य सामान नहीं लगा। शिक्षक राजेंद्र साहू ने बताया कि आए दिन रेलवे कॉलोनी में हो रही चोरी की घटना की वजह से घर को खाली छोड़कर जाना मुश्किल हो गया है। रात नहीं था, है ना, यही आसपास से शाम पे घुसा था। फिर यहाँ से सब सामान निकाला है, यहाँ से और उसके बाद इसको तोड़ा। ताला खोला है? ताला नहीं टूटा है, ताला को तोड़ने की कोशिश किया गया है। अच्छा अच्छा, ताला नहीं टूटा है, सिक्कड़ तो टूट गया लग रहा है। सिक्कड़ टूट गया। फिर इस दरवाजा का कुंडी को खोला गया। हाँ, ऐसे इसको खोल दिया कोई रंबर से, और उसके बाद इसको खोल दिया है। हाँ, उसको खोला है। अच्छा, इसको तार दिया है। हाँ, उसको ताड़ा है। और उसके बाद बाकी तो कहीं कुछ ये था उसका इसको तोड़ा है। इसको भी था? देख लीजिए। हाँ, आइए, नहीं इनको बोलो। उसके बाद सीधे
ये दरवाजा तोड़ के अलमीरा ये। किसी थोड़ा इसको कैसे ऐसे तोड़ा होगा, इसको ढकेल उकेल के ऐसे था तो लात मारा होगा, ये टूट गया है। बंद बंद कीजिए तो। ये हम यहाँ छुट्टी में गए थे, दिवाली छुट्टी में, तो चुनाव का ट्रेनिंग मेरा 5 तारीख को, इसीलिए कल शाम को आए तो शाम को दरवाज़ा अंदर से नहीं खुल रहा था, तो हम पड़ोसी लोग को बुलाए तो वो लोग बोला कि कैसे खुलना तो चाहिए। फिर एक जन का मदद से हम पीछे देखने बोले तो खुद के देखा तो अंदर का दरवाज़ा खुला हुआ है। उसके बाद हमको पता चल गया कि यहाँ चोरी हुआ है। अगर हम चुनाव कार्य के लिए शायद नहीं आते तो हो सकता पता भी नहीं चलता। वहीं दीपावली के 5वें दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि पर मंगलवार को दक्षिण भारतीय समाज के लोगों ने पूरी श्रद्धा के साथ नाग पंचमी का त्यौहार मनाते हुए नाग देवता की पूजा अर्चना की। चक्रधरपुर में लोग नाग देव को प्रसन्न करने के लिए दूध एवं अंडा अर्पित किया। नाग देवता की पूजा अर्चना कर उनसे सुख समृद्धि और निरोग रहने की कामना की। श्रद्धालुओं ने नाग देव के आसन के पास विधि विधान के साथ दूध, फल, अंडा आदि का भोग लगाया ताकि साल भर उनके शरीर में किसी तरह की बीमारी ना हो। साथ ही कई लोगों ने नाग देव से मांगी गई मन्नतें पूरी होने की खुशी में भी नाग देवता को चढ़ावा भी चढ़ाया। श्रद्धालुओं के मुताबिक ये बहुत ही प्राचीन परंपरा है। पौराणिक कथा के अनुसार सांप भगवान के वाहन है। नाग देवता की पूजा करने से, खास तौर पर इस दिन व्रत रखने से नाग देवता मन की मुरादें पूरी करते हैं। इस पूजा से मन की शांति के अलावा परिसर में खुशहाली भी रहने की बात श्रद्धालुओं ने कही। ठंडा हो गया छुरी, होश लग गया। हाँ बोले। साउथ इंडियन का पर्व है नाग पंचमी और दीपावली 5वां दिन में ही मनाया जाता है बहुत हर्षोल्लास से। जहाँ जहाँ इनका बिल बनता है वहाँ पर जाके हम लोग ये साउथ में इसका बहुत ही महत्व है। हाँ। ये साउथ का सबसे बड़ा मैंने दीपावली के 5वें दिन में इनका इस नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। और जहाँ बिल होता है वहाँ पर जाके हम लोग सफा करते हैं। ये होता है जहाँ नागपंचमी बिल होता है, अंडा वगैरह दूध वगैरह देख के उनको पूजा किया। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।